पर अब जो लोग के बीच देख रहे हैं, जो आम लोगों की परेशानी है, उससे पार्टी हट गई है। हर को सिर्फ सत्ता किसी भी हद तक चाहिए। मैं पहले दिल्ली में था, जॉब किया, वापस यहाँ आया, अपॉर्चुनिटी की यहाँ कमी है। देखते हुए लगता है कि प्रशांत जी जिस सोच के साथ आए हैं कि बिहार को विकसित करना है, यहाँ पे रोज़गार देना है, यहाँ पे स्वरोजगार का अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले, वो देखते हुए प्रशांत जी के साथ, जनसुराज के साथ ही जुड़ने का रुझान हुआ। प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मिलकर बिहार को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग एक आशा भरे नज़र से जो बिहार के लोग देख रहे हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम बिहारी को उसी नज़र से देखा जाता था। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी बिहार को बिहारी की नज़र से देखा जाता था, जो बड़ा अफसोस के साथ लगता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के स्थापित दलों के नामी गिरामी नेताओं के जो बच्चे हैं वो जनसुराज से क्यों जुड़ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी मेरे साथ हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पर बीना शाही पूर्व मंत्री, उनके दामाद हैं। आप क्यों जनसुराज से जुड़े? आपकी माता तो बहुत बड़े बड़े दलों से जुड़ी रही, कांग्रेस से, जेडीयू से, कई दलों। जी प्रणाम। मेरा नाम हर्ष हुआ, मैं मावा टिकारी परिवार से हुआ। तो हमारे परिवार में भी पहले लोग समाज सेवा, पॉलिटिक्स की ओर रहे, उसके बाद ससुराल पक्ष से भी लोग रहे। पर अब जो लोग के बीच देख रहे हैं, जो आम लोगों की परेशानी है, उससे पार्टी हट गई है। हर को सिर्फ सत्ता किसी भी हद तक चाहिए। मैं पहले दिल्ली में था, जॉब किया, वापस यहाँ आया, अपॉर्चुनिटी की यहाँ कमी है। देखते हुए लगता है कि प्रशांत जी जिस सोच के साथ आए हैं कि बिहार को विकसित करना है, यहाँ पे रोज़गार देना है, यहाँ पे स्वरोजगार का अपॉर्चुनिटी लोगों को मिले, वो देखते हुए प्रशांत जी के साथ, जनसुराज के साथ ही जुड़ने का रुझान हुआ। इनकी जो यात्रा थी उसमें भी मैं वैशाली से आने से जाने तक इनके साथ रहा। जो इनका सोच है, जो इनका तरीका है काम करने का, वो काफ़ी युवाओं के सकारात्मक है, उनको साथ लेके चलने का है, सुनते हैं बातों को। भाई, आप तो किसी भी दल से टिकट का जुगाड़ कर सकते हैं, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड है, टिकारी राजघराने से हैं, तो जनसुराज को चुनने का कोई खास कारण तो होगा ना? लगता है जनसुराज से आप जीत पाएंगे चुनाव? जी, वही है, यहाँ पे सिर्फ जीतने का नहीं है, बट एक बदलाव का सोच है। बिहार में अगर हम कहेंगे या हिंदुस्तान में कहेंगे तो कुछ बहुत कम क्रांति हुई है, चाहे वो अपने जो आज़ादी की लड़ाई थी या जो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था, उस तरह का ही मुझे लग रहा है कि जनसुराज एक क्रांति ये लाएगा जो बिहार को अग्रणी राज्यों में लेके आएगा। प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा है? जी, 100 में 200 नंबर भरोसा है। जिस तरह से वो जुड़ के और ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और मैंने तो देखा है कि वो बिना गाड़ी में बैठे, आज के जो नेता हैं वो गाड़ी में बैठते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, ये पूरे ज़िले को पैदल बिना गाड़ी में बैठे सारे टोला मोहल्ला में ये घूमे हैं, लोगों से मिले हैं। और ये जो सही में बोला जाता है, ये 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जो मैंने खुद देखा है। इस कारण लगता है कि इतनी निष्ठा से अगर कोई काम करेगा तो वो सच्चाई है से करेगा और वो सक्सेस वहाँ पे मिलेंगे। तो जो बड़े स्थापित नेता बिहार के हैं, उनके परिजन अब जनसुराज को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो मेरे साथ हैं दूसरे शिक्षाविद जो विधान परिषद का चुनाव भी लड़े थे, अभिराम शर्मा, उनके पुत्र हैं। आप के पिताजी तो जुगाड़ कर सकते थे किसी भी बढ़िया बड़ा दल का टिकट, फिर जनसुराज को। देखिए, जनसुराज, हम लोग बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ मिलकर बिहार को व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोग एक आशा भरे नज़र से जो बिहार के लोग देख रहे हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चारों चुनाव हुआ, उपचुनाव आपके इलाके में भी हुआ, बेलागंज का, हर जगह जनसुराज हार गया, तब भी उम्मीदबंदी हुई है। अरे हारा कहाँ, ये हमारी जीत है। आप देखिए कि जो चारों जगह जो उपचुनाव हुआ, वहाँ यात्रा कहीं नहीं हुई है प्रशांत किशोर जी की, ना कोई संगठन है जनसुराज की। पार्टी हुई, अभी लॉन्च हुई, अभी 1 महीना हुए है, और हम लोग 10% वोट पर लेकर बिहार में बैटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी जीत है, इसको हार थोड़ी ही बोलेंगे। ये हार आपके नज़र में होगी, हमारी नज़र में तो ये जीत है। आपको उम्मीद है कि जनसुराज से चुनाव लड़के आप चुनाव जीत जाएंगे? 2025 में जनसुराज ही आ रहा है, और आने वाला समय में आप देखिए कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो जनसुराज का ही मुख्यमंत्री होगा। कहाँ से चुनाव लड़ेगा? कौन? मैं तो अभी प्रशांत किशोर जी के साथ हूँ, पार्टी के साथ हूँ, और जो प्रशांत किशोर जी का, भैया का जो निर्णय होगा। आपका क्षेत्र होगा ना एक? नहीं, मैं चुनाव के लिए तो अभी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ अपना।
हमारा आपको भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, मैं विधानसभा में टिकट के लिए हुई नहीं, मैं बिहार की व्यवस्था के लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। ठीक है, वो सैद्धांतिक बात हो गई, लेकिन जो आता है राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए आता है, आपका कोई क्षेत्र होगा ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो जहानाबाद से आता हूँ और हमारे पिछले 30 साल 32 सालों से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा कार्य क्षेत्र और कार्यभूमि हमारा और जन्मभूमि सारा जहानाबाद ही जिला रहा है। चलिए, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या होगा? जी, ऐसे तो मैं नालंदा से भी हूँ और उधर वैशाली के ऊपर भी सक्रिय रहा हूँ, पर कोई क्षेत्र अभी नहीं लिया। प्रशांत जी का जैसा निर्देश होगा, जनसुराज में जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके पीछे मतलब आप वैशाली से भी लड़ सकते हैं और वहाँ से भी लड़ सकते हैं। इलेक्शन लड़ने के हिसाब से इस पार्टी में बहुत कम है, ये सोच नहीं है। सब लोग जुड़े हैं एक बदलाव के लिए, तो जहाँ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी जो विगत MLC हुआ उसके अंदर पार्टी की जो निर्देश थी उसके लिए हमने काम किया। जो बाई इलेक्शन हुआ उसके अंदर हम लोगों ने लोगों तक बात पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ हम लोग जनसुराजी हैं, इनके सिपाही हैं। जो आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं मोहम्मद तारिक अनवर, मैं किशनगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और वहाँ एक और जगह है ठाकुरगंज, दोनों जगह मेहनत कर रहा हूँ। सर जहाँ डिसाइड करेंगे वहाँ से लड़ने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आप राजनीति में थे पहले से कि जनसुराज से ही राजनीति की शुरुआत? नहीं, मैं पहले एक बड़े बिजनेसमैन था। बिहार की व्यवस्था देख के और हालात देख के, क्योंकि इंडिया के हर कोना में मैं जाता था, यहाँ तक कि विदेश भी मेरी टूर होती थी कंपनी के तरफ से, लेकिन हम बिहारी को उसी नज़र से देखा जाता था। आपके पास सब कुछ रहते हुए भी बिहार को बिहार ही के नज़र से देखा जाता था, जो बड़ा अफसोस के साथ लगता था। तो और जो भी पार्टी थी उस तरह कोई काम नहीं कर रहा था। जब प्रशांत सर ने पदयात्रा किया तो उससे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी बात मुझे अच्छी लगी, तो मैं फर्स्ट जनसुराज में जुड़ा हूँ और अंतिम सांस तक इसी में रहूँगा। दूसरे पार्टी में जाने का कोशिश। उम्मीद दिखाई दे रहा है? उम्मीद नहीं, उम्मीद की नई किरण ऐसी जग चुकी है पूरे बिहार के लिए। कहें कि आप क्या कर रहे हैं, एक 15 साल से राज करके गए और दूसरे 20 साल से लगभग राज कर रहे हैं। बिहार की क्या दशा है आप खुद देख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा अगर पूरे हिंदुस्तान में पलायन की समस्या तो बिहार से है। क्यों है भाई? हम सब चीज़ बना रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि हम एक बिजनेसमैन है, यहाँ हर फैक्ट्री लग सकता है और यहाँ के नौजवान को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खाली व्यवस्था का ज़रूरत है। चलिए, तो जनसुराज से नौजवान जुड़ रहे हैं और उनको प्रशांत किशोर के जनसुराज से बहुत उम्मीदें हैं। भले जनसुराज ने कोई बड़ा कमाल नहीं दिखाया उपचुनाव में, लेकिन 2025 के चुनाव में जनसुराज अपना दमखम दिखा सकता है, क्योंकि युवा जुड़ रहे हैं। अभी आप देखिए, प्रशांत किशोर की बैठक चल रही है, यहाँ पर तमाम युवा साथी हैं और उनके साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, चुनाव के लिए कैसे तैयार करना है पार्टी को और संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है। तो प्रशांत किशोर दिन रात पार्टी की बैठकें कर रहे हैं, कभी महिला कार्यकर्ताओं के साथ, तो कभी युवा कार्यकर्ताओं के साथ, तो कभी अति पिछड़ा समाज के साथ, तो कभी दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ। तो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी देश की, बिहार की पहली ऐसी पार्टी है जिसने अभी से उम्मीदवारों से आवेदन मांगना शुरू कर दिया है चुनाव लड़ने को लेकर। तो जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं जनसुराज से, अगले 3 दिन के बाद मार्च तक आवेदन दे सकते हैं, अपना दावा ठोक सकते हैं।